हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की जो शिल प्रभुपाद की रीडिंग वाली बुक है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक ज्ञान का तलवार पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलवार। उसमें जो हम फर्स्ट सेक्शन है हमारा परम का ज्ञान, उसमें हम आज थर्ड सेक्शन पढ़ेंगे, आसुरी मनोवृत्ति का मूल कारण। तो हमने जो है इस बुक में से पहले पढ़ा था, तो हमने देखा था ये जो भौतिक प्रकृति है वो दुखालय है। उसके बाद हमने देखा था कि जो ईश्वर विहीन दुख का कारण क्या है, मतलब अगर दुखालय है तो दुख का कारण क्या है। हमने देखा था कि हमारी जो भोगने की प्रवृत्ति है वो हमारे दुख का कारण है। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार लोग आज ईश्वर विहीन हो गए हैं और असुर प्रवृत्ति के हो गए। अभी हम उसी को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो असुरी प्रवृत्ति होती है या मनोवृत्ति जो हो जाती है उसका मूल कारण क्या है। हम असुर क्यों बन जाते हैं? हम तो भगवान के अंश हैं, तो असुर क्यों बन जाते हैं? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामं ददामि सदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो जनरली ये जो सब्जेक्ट है आसुरी और दैवी प्रकृति, ये भगवत गीता का 16 चैप्टर है। उसी पर शिल प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, कमेंट्स हैं, जो कि हमें और इजीली समझाने में मदद करते हैं। जब शिल प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि आसुरी मनोवृत्ति के असंख्य कारण है, लेकिन शिल प्रभुपाद इस निबंध में केवल 3 पर ही चर्चा करेंगे, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है ना? तो है तो लंबी लिस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना, ये जो है आसुरी स्वभाव के कारण है। लेकिन क्योंकि काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो आज शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अभी हम सबसे पहले आज के इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि काम, क्रोध और लोभ किस तरह से आसुरी मनोवृत्ति को उत्पन्न करते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन पढ़ेगा? माता जी मैं करूँ दीदी? यस भूमिका, यस ओके माता जी। आसुरी मनोवृत्ति के असंख्य कारण है, किंतु हम इस निबंध में केवल 3 पर ही चर्चा करेंगे, काम, क्रोध तथा लोभ। भगवत गीता में 16.21 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तीनों मनोवृत्तियां आत्मा का हनन करके नरक के द्वार ले जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त वस्तुओं के एकमात्र स्वामी तथा भोक्ता है। इस बात को भूल जाने पर जीव में इस भौतिक जगत को भोगने की प्रबल इच्छा विकसित हो जाती है, किंतु ऐसे प्रयासों से जीव पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते, अतः उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से वैसी हताशा उत्पन्न होती है जैसी हताशा खट्टे अंगूर और असफल लोमड़ी की कहानी में पाई जाती है। तब जीव सब कुछ त्याग करने का ढोंग करने लगता है, किंतु इस त्याग के गर्भ में लोभ तथा भोग इच्छा की अग्नि जलती रहती है। यह तो भौतिक इच्छा की एक अन्य अवस्था मात्र है। अतः जब तक कोई शारीरिक आनंद के भोग त्याग की इस अवस्था को पार नहीं करता और आत्मा के स्तर पर स्थित नहीं होता, तब तक वह भगवान के दिव्य संदेश को नहीं समझ सकता। भगवान के संदेश को समझे बिना वह आसुरी मानसिकता को ही विकसित करता रहेगा। आगे बढ़ूं माता जी? यस 2 पैराग्राफ और पढ़िए। ओके। शास्त्रों के आदेशों को समझकर उनका पालन करने से ही इस आसुरी पतित अवस्था से आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थित हुआ जा सकता है। शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत किए गए मनगढ़ंत व गलत कार्य काम वासना से प्रेरित होते हैं। काम वासना के प्रभाव में किए गए ऐसे कार्यों से क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे कार्यों से असली सुख का अनुभव कर पाना तथा दिव्य पद पर स्थित हो पाना भी संभव नहीं है। इस दुख भरे कथन विधाता के विधान में मनुष्य को विश्राम नहीं मिल सकता।
में आध्यात्मिक प्रगति तथा सदा रहने वाली शांति की कामना दिखाई देती है। यदि हम आध्यात्मिक प्रगति तथा शांति के इस मार्ग को खोजना चाहते हैं तो वैदिक शास्त्र ही हमारा एकमात्र सहारा है। शास्त्रों के आदेशों का पालन करने मात्र से हम विषय वासना के कार्यों तथा गलत रहन सहन से छूट सकते हैं। इस समय हम घोर कलयुग में रह रहे हैं। इस युग के लोगों की आयु कम है, वे गलत मार्गदर्शन का शिकार है, अभागे है और सदैव रोग तथा कष्ट से पीड़ित है। इसलिए उनके लिए शास्त्रों के आदेशों के महत्व को समझना आसान नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि विश्व के विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने अपने धार्मिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और मनमाने ढंग से रह रहे हैं। शास्त्रों का पालन तो दूर, अनेक लोग पवित्र ग्रंथों का उपहास करते हैं और उनका धीरे धीरे अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति से भरपूर आसुरी जीवन में पतन हो जाता है। कलयुग के बुरे प्रभाव के मारे इन वध जीवों के उद्धार के इस विषय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त अत्यधिक चिंतित रहते हैं। वैष्णव भक्त अत्यंत दयालु स्वभाव के होते हैं, अतः वे पतित जीवों का उद्धार करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। परम भगवान हमेशा इन वैष्णवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, अतः वे कलयुग के इन अभागे जीवों के उद्धार का उपाय करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो है, देखिए कितने इम्पोर्टेंट बात समझा रहे हैं, है ना। प्रभुपाद सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि यूं तो आसुरी मनोवृत्ति जो होती है, हमने पिछले लेसन में देखा था कि आसुरी मनोवृत्ति क्या होती है। उसे व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब चीज का करता हूँ और ये सारी चीज मेरे भोग के लिए बनी है ना, सब कुछ मेरे ही के अनुसार होना चाहिए। और व्यक्ति कंट्रोल करता है, भोक्ता बनने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि वो ही सबका वेल विशर है ना। फिर वो क्या सोचता है कि अभी मेरे पास इतना धन हो गया है, मैं इतना और कमा लूंगा, फिर सब कुछ ठीक कर लूंगा। ये जो है मेरे जो है अनफेवर में लोग हैं या दुश्मन हैं, इनको मैं ऐसे खत्म कर दूंगा या इनके लिए मैं ये प्लान बना लूंगा, उसके बाद ये लोग मेरे फेवर में है और इस तरह से मैं खूब राज्य करूंगा। तो हम देखते हैं कि ये मनोवृत्ति तो हम सबके अंदर है। क्यों पूनम है? पूनम इज देयर? जी माता जी, शी वाज देयर, कॉल टू टेक। माता जी, हरे कृष्ण पूनम। तो आप समझ रहे हैं आसुरिक मेंटेलिटी? अगर हम अपने आप को चेक करें तो क्या है, हम सभी के स्वभाव में यही चीज पाई जाती है ना। जी माता जी ना, हम क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया मेरे भोग के लिए बनी है, मेरे अनुसार चलनी चाहिए, सब चीज मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, सारे लोग मेरी सम्मान देना चाहिए सबको मुझे, मेरे पास अभी इतना धन है, इतने प्रोग्राम्स है, अभी मैं और कर लूंगा तो मेरे पास ये कुछ, ऐसे ही प्लानिंग हमारी होती है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने 16वें अध्याय बहुत आराम से बताया है कि ये जो मनोवृत्ति होती है, आस्तिक मनोवृत्ति, ये आत्मा का हनन करने वाली। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आत्मा का तो हनन होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद ने क्यों लिखा है कि आत्मा का हनन किया जाता है? तो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ आत्मा के हनन की बात जो कही जा रही है, यहाँ बताया जा रहा है कि आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है उसका हनन हो जाना। समझ में आ गया? आत्मा का जो स्वभाव है वो है कि भगवान कृष्ण से अपना संबंध ज्ञान स्टैब्लिश करना और भगवान की सेवा करना, ये हमारा ज्ञान है ना। लेकिन अभी आत्मा क्या करती है, कवरिंग में आ गई है और अपने आप को शरीर मानने लगी है। तो इस तरह से जीव जो है आत्मा का हनन करता है, मतलब भगवान को भूलकर इस दुनिया में भोग करने के लिए आता है। तो वैसे तो बोलते ना, भगवत गीता 2nd चैप्टर में भगवान ने बोला कि आत्मा शाश्वत है, उसका हनन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आसुरिक प्रवृत्ति, ये आसुरिक प्रवृत्ति जो भोगने की प्रवृत्ति है, खुद को भगवान बनने की प्रवृत्ति है, ये आत्मा की कॉन्शियसनेस को हनन कर देता है और जो शारीरिक शरीर, मटेरियल बॉडी है, हम मटेरियल हैं, ये डेवलप करता है। तो जीव जो है नरक के द्वार की तरफ चलता जाता है।
तो काम और क्रोध को जो उत्पन्न कर आश्रित प्रवृत्ति को जो चीजें उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? काम, क्रोध और लोभ। ये तीन को ही श्रील प्रभुपाद ने आगे डिस्क्राइब किया। फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त वस्तुओं के एकमात्र स्वामी और भोक्ता। उन्होंने खुद भगवत गीता में ये बात कही है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम तू हृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो भोक्ता है ना, और वो ही सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन जीव भगवान को भूल गया है और फिर उसके अंदर भोगने की इच्छा हो गई। तो जीव मान लीजिए भोगने की इच्छा भी करता है, तब भी वो संतुष्ट नहीं होता है ना। और तो उसमें क्या होता है, उसको जब वो काम को पूरा नहीं कर पाता तो क्या होता है, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है ना। जब हमको कोई चीज, मान लीजिए हमारे कोई डिजायर गोल है, हमें जॉब चाहिए, हमें अच्छा हस्बैंड चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें पर्टिकुलर चीज चाहिए, अगर वो नहीं प्राप्त होती तो क्या होता है, हताशा उत्पन्न होती, क्रोध होता है, क्रोध से हताशा उत्पन्न होती है ना, डिप्रेशन हो जाता है। फिर क्या कहता है, अरे वो तो बेकारी है। तो जैसे कहावत होती है ना, एक लोमड़ी होती है, वो क्या सोचती है, अंगूर को बार बार लेने की कोशिश करती है, अंगूर मिलते नहीं तो क्या कहते हैं, अरे बेकार है अंगूर, खट्टे हैं। तो वही हमारी हालत है। तो जब जीव सब कुछ त्याग करने का ढोंग करने लगता है, अरे दुनिया बेकार है, दुनिया में कुछ नहीं रखा, हमें तो बस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हम वृंदावन चले जाएंगे, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, ये सब बेकार लोग हैं, जितने रिश्ते नाते हैं सब बेकार है। अच्छा थोड़े दिन के लिए वो वृंदावन में आता है, फिर थोड़े दिन में बेटा वापस आता है, माँ चलो देखो गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन तुम्हारे बिना हमारा है कौन। तो फिर क्या होता है, हाँ चलो भाई हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा राधा रानी, देखिए अपना कर्तव्य भी तो निभाना है हमें, तो हम वापस फिर वृंदावन से चले जाते हैं। तो इस तरह भोग त्याग हमारी प्रवृत्ति रहती है, समझ में रहा है। तो बहुत से लोग वृंदावन में आते हैं, घर खरीदते हैं, ये करते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, फिर सन्नाटा इतना लगता है और चीजों में, भगवान की चीजों में आकर्षण बना ही नहीं। जप करने में, जिसका जप करने में आकर्षण रहता है, वो दिन भर जप करता रहता है ना। हम लोग तो गिनते हैं, कब हमारी 64 माला होगी, कब मेरी 12 माला होगी, कब मेरी 16 माला होगी, हो गया बस, है ना। हमने भागवत 1 घंटा पढ़ लिया, बहुत हो गया। तो हमारे रस नहीं है, हम तो अभी साधना कर रहे हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, जब जीव सब कुछ त्याग करने का ढोंग करता है, इस तरह से क्या होता है, किंतु त्याग के गर्भ में लोभ तथा भोग की इच्छा चलती रहती है। भोग त्याग इसको कहते हैं। कभी हमको भोग अच्छा लगता है, लेकिन जब भोग में आनंद नहीं मिलता, कोई दुख मिलता है, तो हम फिर त्याग देते हैं उसको। फिर त्यागने के बाद फिर कोई भोग आ जाता है, तो वो भोग नए नए रूप में अच्छा थोड़ा सा इसको भोग कर ले। इस तरह से हमारा ये घन तरल की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर लाइन बोल रहे हैं कि भगवान के संदेश को समझे बिना आसुरी मानसिकता पर विश्वास नहीं करता। शास्त्रों के आदेश को समझकर उनका पालन करने से ही आसुरी पतित अवस्था से आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थित हुआ जा सकता है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट। जब तक हमें कोई प्रमाणिक वैष्णव नहीं मिलेगा, तब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो शास्त्र में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्री प्रभुपाद कि जो लोग होते हैं आसुरिक प्रवृत्ति के, वो क्या करते हैं, शास्त्रों के निर्देशों को नहीं मानते हैं, अपनी सनक के अनुसार करते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे अनुसार ये अच्छा है, मुझे लगता है ये ऐसे होगा। तो ये इतने भयानक समुद्र में हम गिरे हुए हैं, है ना। और समुद्र में, मटेरियल वर्ल्ड में गिरे कैसे हैं, हमारे हाथ पैर बंधे रहते हैं। अब आप सोचिए, कोई गहरे समुद्र में आपको हाथ पैर बांध के डाल दे, तो आप क्या करेंगे, आप डूब जाएंगे, और अंदर जो मगरमच्छ होंगे वो हमें खा जाएंगे, है ना। तो एक तो हम भवसागर में गिरे हुए हैं, दूसरा कर्मों के जंजीर से हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब काल रूपी जो अंदर जितने भी हमारे जीव हैं, वो हमें खाने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो भगवान के अलावा बचाएगा कौन हमें, है ना। कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हम बार बार भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव संग करना चाहिए, ऐसे संतों के साथ रहकर पढ़ना चाहिए,
बार बार श्रवण करना चाहिए, तब जाके हमारे अभ्यास बनता है और हम भक्ति लगातार कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि काम वासना के प्रभाव में किए गए कार्यों में क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे कार्यों के असली सुख का अनुभव कर पाना, दिव्य पद पर स्थित हो पाना भी संभव है। तो इसका क्या मतलब, भैया इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, एंगर मैनेजमेंट, है ना, तो आप लोगों ने किए होंगे, काफी सुने होंगे आप लोगों ने। जी माता जी। कितने कितने पैसे लेके लोग ये सब मैनेजमेंट कोर्स, पेरेंटिंग क्लासेस, है ना, डिप्रेशन आउटकमिंग के चीजें लोग करते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि काम वासना में रह के कभी भी हैप्पीनेस के पद पर नहीं जा सकता। अब आप बताइए। हम लोग पूरे बचपन से लेके जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 27-28 साल पढ़ाई में देते हैं हम लोग, हैं, वो पढ़ाई पढ़ने में नहीं पता चले हमने घास सिला है और कुछ नहीं किया, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं सच्चाई। हम आसुरी मेंटेलिटी में, आसुरी ज्ञान के कारण ही आते हैं। जब हमारे देवताओं वाले ज्ञान हो जाएंगे तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में चले जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहा है शिल प्रभुपाद बदले, इस दुख में भरे कथन है कि विधाता के विधान में मनुष्य को विश्वास नहीं मिल पाता। असुरी लोग में क्या प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि भगवान को मेरे अनुसार चलना चाहिए, कि कृष्णा योर पावर, क्योंकि भगवान क्या पावरफुल भी है ना, लेकिन भगवान आप उतने बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान मैं आपसे बहुत ज्यादा हूँ, इसलिए पावर आपका और बुद्धि मेरी। तो क्या हो जाएंगे आप? हाँ, तो गौरी क्या हो जाएगी हालत हमारी? कुछ भी नहीं रहेगी माता जी। लेकिन हम यही सौदा करते हैं भगवान कृष्णा, वो तो ठीक है तुम जो कर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चीज ऐसे हो। तो पावर तुम्हारा यूज होगा, भगवान देखेंगे, है ना, लेकिन काम कैसे होंगे हमारे अनुसार, हम अपने ऊपर बुद्धिमान समझते हैं। और तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति में सदा रहने वाली शांति की कामना दिखाई देती। यदि हम आध्यात्मिक प्रगति शांति के मार्ग की खोजना चाहें तो वैदिक शास्त्र ही एकमात्र स्थान है। कि देखो अभी हम जब पतित अवस्था में, तो मैं भगवान हाँ क्यों भूमिका नहीं, तो थोड़ी भगवान के सामने दर्शन करने जाएंगे, वृंदावन में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाए, तो ऐसे थोड़ी भगवान के साथ प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, पहले में कोई वैष्णव उनकी सेवा हो, शास्त्र पढ़े, प्यूरिफिकेशन करेंगे, तब भगवान एक सेकंड में, भगवान कहीं है नहीं, भगवान है ही हमारे हृदय में, ढूंढना ही नहीं है। देखिए कितना सुंदर प्रोसेस प्रभुपाद बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं शास्त्रों के आदेश का पालन करने मात्र से ही हम विषय वासना के कार्यों तथा गलत रहन सहन में छूट सकते हैं। चश्मा का पढ़ो। तो अभी आनंद दादा भी पढ़ेंगे इसको, ये ले पढ़ेगा। हरे कृष्णा। इस समय हम लोग घोर कलयुग में रह रहे हैं। इस युग के लोगों की आयु कम है, वे गलत मार्गदर्शन का शिकार हैं, अभागे हैं और सदैव रोग तथा कष्ट से पीड़ित हैं। इसीलिए उनके लिए शास्त्र के आदेशों के महत्व को समझना आसान नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, माता जी ये पैराग्राफ हो गया था, इसके नीचे वाला पढ़ना था। अच्छा, इसके नीचे चैतन्य महाप्रभु वाला। चैतन्य महाप्रभु पतित जीवों का उद्धार करते हैं। कलयुग में जीवों के दुखों को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनके उद्धार की एक विधि निकाली है। यह विधि शास्त्र पर आधारित है और सब पर लागू होती है। पिछले युगों में मनुष्य वेदों का अध्ययन करके और इनके आदेशों का पालन कर जीवन को शुद्ध बना सकता था, किंतु आज लोगों के लिए ब्रह्मचर्य जैसे वैदिक आदेशों का कठोरता से पालन करना असंभव है। पूरी तरह से पतित तथा पापी व्यक्ति वेदों का अध्ययन करके आत्म साक्षात्कार के सही पद को नहीं पहचान सकता। ऐसे लोगों का पालन पोषण ठीक उसी प्रकार से तथा अनुशासन में रखकर नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को वेदों का अर्थ बताना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के इन लोगों के पर कृपा दृष्टि की, अतः इनमें संदेह नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पाने में असमर्थ लोगों के उद्धार का कोई उपाय नहीं। भाग्यशाली जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा की महानता को समझकर उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव माया देवी के दंड से या विधाता के विधान से बच जाते हैं। कई लोग
कर्म फल के चक्कर में पड़कर माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। उनके लिए परम भगवान ने कर्म योग अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए सकाम कर्म करने की व्यवस्था की है। विद्वान मुनिजन के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। जल की योनियां 9 लाख है, पौधे, पहाड़ तथा अन्य जड़ योनियों की संख्या 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षियों की संख्या 10 लाख, पशुओं की 30 लाख तथा मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। इन सारी योनियों से गुजरते हुए अंत में जीव मनुष्य के रूप में भारतवर्ष में जन्म लेता है। अपनी चेतना का विकास करके जीव इस जन्म की योग्यता को प्राप्त करता है। ऊपर बताई गई योनियों से गुजरने में जीव को करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष। इसीलिए इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी यदि जीव भारत में मानव जन्म लेकर भी माया के अधीन रहकर विधाता के विधानों से के चक्रव्यूह में फंसा रहे तो उसके दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए श्री कृष्णदास कविराज ने कहा है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म या पार या जन्म सार्थक करिए कर पर उपकार। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे चाहिए कि अपने जीवन को सफल बनाए और अन्य समस्त लोगों के लाभ के लिए कार्य करे। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक समझते हैं पहले कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं श्री प्रभुपाद की इस कलयुग घोर कलयुग चल रहा है। इसमें क्या है, आयु भी कम है, लोग बुद्धिमान भी नहीं है, रोग से पीड़ित रहते हैं। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, विश्व सभी जो अनुयायी हैं लेकिन वो मनमाने ढंग से पालन करते। शास्त्र क्या है, शास्त्र की क्या रियल वैल्यू है, क्या शिक्षा है, उससे कोसों दूर है लोग। तो क्या कर रहे हैं लोग, अपने जो उद्धार का प्रयास कर रहे हैं स्वयं के बल पे कर रहे हैं और भगवान की कोई चिंता नहीं होती। तो ये लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव भक्त लेकिन बहुत दयालु होते हैं। वो जानते हैं कि ये लोग असुरिक स्वभाव है, पतित हैं, लेकिन उनके उद्धार के लिए प्रचार करते हैं, अलग अलग स्कीम्स बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं इस्कॉन में श्री प्रभुपाद ने ऐसा बनाया है कि ऐसा दर्शन है, भगवान की आरती है, भोग है और न जाने कितनी चीजें हैं कि खाली केवल अगर वो खा ले, कीर्तन सुन ले तो भी वो पवित्र हो जाएगा, तुरंत पवित्र हो जाता है। अगर कोई वैष्णव जो तिलक लगाते हैं उनको देख लेता है कोई, तो तत्क्षण उस व्यक्ति के जितने जन्मों के पाप है नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई तुलसी माला धारण कर लेता है, भगवान को केवल हरे कृष्णा बोल देता है ना, भगवत गीता को पकड़ भी लेता है, अगर वो है ना मंदिर के सामने से गुजरता है, अगर ठोकर लगी गिर जाती है तो भगवान उसको प्रणाम के रूप में ले लेते हैं। क्या क्या प्रभुपाद ने हमारे लिए कर दिया, है ना। तो वैष्णव पतित उद्धार के लिए उपाय करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि संकीर्तन के द्वारा ही हो सकता है। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, जिसे बताया गया कि हरि नाम लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मन से कहा। शास्त्र में वर्णन है, हरे नाम है केवलम कलव नास्तेव गतिरंता, नहीं निकल सकते। आजकल देखो, अगर हम किसी को बोले भाई योगा करिए या ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए या हिमालय पे जाके ध्रुव की तरह एक पैर पर तपस्या कीजिए, कर सकते? हम नहीं कर सकते। शास्त्र पढ़ना हो तो हाँ पूनम पढ़ लोगे? नहीं माता जी। याद करना मुश्किल है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सुबह नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को वेदों का अर्थ बताना भैंस के आगे बीन बजाना होता है। वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, लेकिन फिर भी महाप्रभु कृपा करते हैं और बताते हैं कि अगर हमें भगवान की व्यवस्था को समझना है तो वैष्णव ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। बताते हैं कि हम अभी अपनी स्थिति देखो, हम 84 लाख योनि में भटके हैं। फिर यहाँ पे देखिए विशेष वर्णन है, आप लोग ये नोट्स करिएगा, नोट बनाइएगा इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो कितनी योनियों में कौन कौन है। जल योनि 9 लाख है, 4 लाख मनुष्य है, पहाड़ है, 20 लाख ये है, कीड़े मकोड़े। देखिए, और हमारा जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है कितना साइंटिफिक है। लोग सोचते हैं कि यह केवल भगवान की मनोकल्पना से भरा है, एक्यूरेट रिजल्ट भी दिया है, संख्या भी दी है, ऐसे है ये। तो इन सारी योनि में गुजरते हुए अंत में जीव मनुष्य योनि में प्रकाश होता है, और वो भी भारत में, और फिर भी जन्म लेके वो मॉल में जाता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता लाइन लगाएगा। देवता ललाही रहते हैं कब मुझे भारत भूमि, और भारत में सोचिए आप लोग जन्म लेके कब हमें नौकरी मिलेगी, धन करेंगे, इसी में अपना पूरा जीवन निकालता है। क्यों गौरी?
जी माता जी। देख, चलिए पूनम इसको लास्ट पैराग्राफ पढ़ दीजिए। जी माता जी। हाँ, सदैव सही मार्ग दिखाने वाले, सदैव सही मार्ग दिखाने वाले भारतीय साधु महात्माओं के चरण चिन्हों का अनुगमन करके मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। शुरुआत एकदम साफ क्लियर लिख रहे हैं। जी सदैव सही मार्ग दिखाने वाले भारतीय साधु महात्माओं के चरण चिन्हों का अनुगमन करके मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसका कारण अति सरल है। भारत के संतों ने माया देवी के आक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में धूल का एक कण बनने के लिए जिस प्रकार प्रयास किया है, ऐसा उदाहरण हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। अन्य देशों में, विशेषकर अमेरिका में, भौतिक विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई है, किंतु यह भौतिक मन तथा शरीर पर आधारित है, जो कि माया की ही देन है। इसी कारण से पाश्चात्य देशों के लोग शोक करते हैं कि विधाता के विधान में मनुष्य को विश्राम नहीं मिल सकता। अब भारतवासियों ने भी पाश्चात्य रहन सहन की नकल करके आत्मविनाश का मार्ग अपनाया है। उन्होंने अपनी संस्कृति का तिरस्कार कर उसे त्याग दिया है और वे दूसरों के द्वार पर भीख मांग रहे हैं। अब वे अपनी स्वतंत्रता का झंडा फहरा रहे हैं, किंतु यह भी माया की चाल है। वस्तुतः उन्हें इससे कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं। सूक्ष्म आत्मा तथा अनंत परम भगवान के नित्य संबंध के विकास की 3 अवस्थाएं होती है। पश्चिम ने कभी भी इस विषय पर विचार नहीं किया है। ये अवस्थाएं हैं: पहली, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ प्रारंभिक संपर्क होना तथा उनके साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना। दूसरी, उनके साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए कार्य करना। तथा तीसरी, इस संबंध में प्रेम का विकास होना तथा भगवान की पूर्ण सरल ग्रहण करना। यद्यपि पाश्चात्य लोगों ने भौतिक मामलों में बहुत विकास किया है, किंतु वे निराश तथा उदासीनता के सागर में गोते लगा रहे हैं। इसी तरह भारतीय उनके भौतिक विकास से बहुत प्रभावित हैं। वे भी उसी उदासीनता तथा असंतोष का अनुभव कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि अब पाश्चात्य विचारक शांति की खोज के लिए भारत की मदद चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही शांति का संदेश उनके कानों तक पहुंचेगा। कितना सच्चा बात बोलते हैं। शिव बता रहे हैं कि जो भारत के जो प्रामाणिक साधु संत हैं, वो असली मार्ग बता सकते हैं कि कैसे जीवन का उद्धार किया जा सकता है। शिव प्रभात कहते हैं विदेशों में क्या है, बहुत सी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, शरीर को सुखी करने के लिए न जाने कितने तरह की चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी लोग डिप्रेशन में हैं, फिर भी लोगों को पास सुख नहीं है, चिंता है ना, और भयानक परिस्थिति हो गई है ना। तो शिव प्रभात कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में या वैदिक ग्रंथ में भगवान के साथ तीन तरह की संबंध के बारे में बताया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन और किसी, चाहे आप ईसाई धर्म पढ़ लीजिए, चाहे आप कुरान पढ़ लीजिए, एनी जैनिज्म पढ़ लीजिए, बौद्धिज्म पढ़ लीजिए, कहीं पर भी इतने डिटेल में वर्णन नहीं है। हमारे रूप गोस्वामी ने, हमारे आचार्यों ने बिल्कुल डिटेल बताया कि भगवान के साथ 3 तरह के रिलेशन डेवलप होते हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमें सबसे पहले भगवान के साथ संबंध जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा क्या रिलेशन है। अगर मैं भगवान को नहीं मानता तो मेरा क्या बिगाड़ हो जाएगा। ये भगवान है कौन, इस संबंध। तो संबंध के जो आचार्य हैं वो है सनातन गोस्वामी। अभी आप लोग ने संडे को सेमिनार देखा था, प्रेम मंजरी माता जी ने दिया था। तो संबंध के जो आचार्य हैं वो है सनातन गोस्वामी, और डीटीज है मदन मोहन, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेज आता है कि हाँ भाई, हमें संबंध पता चल गया कि हम भगवान के अंश हैं, ये बात हमें पता चल गया, है ना, और कृष्ण भगवान है, ये बात पता चल गया हमें। तो फिर दूसरा पॉइंट आता है कि भाई हम भगवान से संबंध कैसे स्थापित करें, साधन क्या है। तो वो होता है अभिधेय। तो अभिधेय से जो डीटी होते हैं राधा गोविंद, जो कि नोएडा टेम्पल में आप लोगों के पास है, सुंदर सुंदर राधा गोविंद।
और उनके आचार्य हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी। तो जब इसे देखिए, आप राधा गोविंद मंदिर में सेवाएं खूब मिलती हैं। बाकी मंदिरों में आपको इतनी सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन आप देखिएगा इस्कॉन नोएडा में आपको नए नए लोगों को सेवा मिलती है। फिर उसके बाद तीसरे विग्रह है हमारे प्रयोजन, कि ठीक है हमें भगवान से संबंध पता चल गया कि वो उनके ही अंश है, उनकी सेवा करके हम सुखी रहेंगे। और करेंगे कैसे? हरे नाम करके, संकीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके, धाम वास करके, है ना, भक्तों का संग करके, जो नवदा भक्ति पालन करेंगे तो हम जो है भगवान से अपना संबंध कर सकते हैं। तो अच्छा, ये सब करने का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों करें हम चैंटिंग क्यों करें, हम धाम वास क्यों करें? तो किस लिए करना चाहिए? प्रयोजन। थर्ड स्टेप क्या है? प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द लक्ष्य, व्हाट इज द एम ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स? तो प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और हमारे उनके जो डीटीज है वो है गोपीनाथ। भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य धन कमाना, IAS ऑफिसर बनना, कंप्यूटर इंजीनियर बनना, ये सब नहीं है। ये शरीर के सब कार्य है और उसका कोई यूज भी नहीं है। प्राप्त किए हुए जो लोग आप उनको देखिए, उनकी लाइफ क्या है। जो लोग आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जिन्होंने वो स्टेज पा ली है, उनको पूछिए कि वो कितने सुखी है। कोई सुखी नहीं। लेकिन एक भक्त, उसके पास हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन वो बहुत सुखी है, आत्मा के आनंद में रहता है। तो इस तरह श्री प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि पाश्चात्य देशों का नकल जो हम आज कर रहे हैं उसका भयानक स्थिति है। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज पाश्चात्य जो शांति की खोज में है, वो शांति कब मिलेगी? जब वो इस वैदिक ज्ञान को सुनेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये है परम ज्ञान, और आसुरी मनोवृत्ति का मूल कारण है काम, क्रोध और लोभ, और केवल वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके बचा जा सकता है। एनी क्वेश्चन? नो। ओके, यू हैव टू से एनीथिंग आनंद प्रदा, थोड़ा शॉर्ट में, लास्ट में क्या समझ? हरे कृष्णा। तो इसमें एक बड़ी मोटी सी यही बात है कि हमें हमारे जो शास्त्र है कितने कंप्लीट है। जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि कितने हम लोग देखते थे कि फॉरेन में साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, उनको कितने हजारों साल लगे कि देखने में कि पृथ्वी गोल है। जबकि अगर हम ये देखते हैं जो कि हमारे वरा भगवान जो क्या करते हैं, उन्होंने कब उठाया था, उन्होंने अपने सतयुग में, उन्होंने अपने जो है आगे अपने जो है अपने क्या बोलते हैं रातों पे उन्होंने पृथ्वी को उठा लिया। पृथ्वी क्या नजर आती है? गोल। मतलब ये हम फोटो बचपन से देख रहे हैं। तो हम लोग जो है ना, हमारे प्रभुपाद जो हमेशा ये बोलते हैं कि हम लोगों से वो धन ले गए, सब कुछ ले गए, लेकिन जो असली चीज थी वो तो छोड़ गए। हमारे वेद शास्त्र इतने निकम्मे थे कि उनकी आंखें जो थी ना, वो उनकी चकाचौंध में धन रतन की चकाचौंध में वो जो थे ना, शीशे उठा के ले गए। हाँ, वो शीशे उठा के ले गए। जैसे जब प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जो थे, उन्होंने जब उन्होंने भगवान को जब 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो उस समय उनकी क्या इच्छा थी? सिर्फ किस लिए गए थे वो इतना अभिमान में और गुस्से में कि उनको क्या करना था? उनको जो है अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था, जिसको उनकी सौतेली माँ ने उनको धिक्कारा था कि उन्हें उनकी कौशल जन्म लेना पड़ेगा, तभी वो इस राजशासन पर बैठने के अधिकारी हैं। तो वो क्या करने क्या गए थे कि वो सिर्फ गए थे कि मुझे उससे भी बड़ा राज सिंहासन चाहिए, राज्य चाहिए। किंतु उनकी माता जो थी वो क्या थी? एक बहुत ही वैष्णवी थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको उस समय शांत भी किया और उनको उनका सही मार्ग दिखाया कि पुत्र, वरना 5 वर्ष के पुत्र को अगर हम आज सोचे, हम अपने 15 साल के बेटे को भी हम लोग बाहर नहीं भेजेंगे। हमारे बेटे 25 साल के हो गए, हम तब भी नहीं भेजेंगे कि भैया अकेले नहीं जाना। तो सोचिए 5 वर्ष की उस वैष्णवी ने अपने पुत्र को घने जंगल में भेजा कि कहाँ पर? कि भगवान की प्राप्ति के लिए। और भगवान जैसे ही मिले, और उनको मालूम था कि भगवान जैसे मिलेंगे तो ये अपने जो है वापस अपने जो है इसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो लक्ष्य हमारा क्या है सनातन? कि हमें भगवान की प्राप्ति। और क्या हुआ? तो भगवान, उसने क्या बोला? जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो भगवान ने जैसे ही अपने शंख से अपने उनके मस्तक पर लगाया तो वो उसको वाणी मिली। और उसने क्या बोला? कितना सुंदर उन्होंने भगवान की स्तुति की। और उसने क्या बोला कि मैं तो एक कांच को लेने के लिए आया था और अब मुझे क्या मिल गया? मतलब दिव्य आनंद, चिंतामणि, जिसका कि कोई जिसके ना समान कोई है, ना कोई उससे ऊपर है, ना समान है, ना कोई होगा।
तो ये है। और जब वो जा रहे थे गोलोक धाम, जब 36,000 साल तक जब उन्होंने इस राज्य किया, और उसके बाद जब वो जा रहे थे तो उन्होंने, उनके मन में था, तो उसमें भी था ना कि माता उनसे आगे, तो उन्होंने पूछा उनसे, जो उनको लेने आए थे, तो उन्होंने पूछा कि मेरी माँ, तो उन्होंने बोला देखिए, आप देखिए कि उनसे जो पहला विमान था वो उनकी माता का था। तो जो भी कभी हम ये मानिए, जैसे हमारे सीतारानी माता जी हैं, हमारे गुरु महाराज सच्चिदानंद गुरु महाराज प्रभु, तो ये सब लोग कौन है? ये हमें उस मार्ग पर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम हमने कितनी योनियां बदली हैं, कितनी योनियों में हम क्या वृक्ष बन के रहे, हम लोग जल में रहे, हम लोग कितना, मतलब हम लोग कहाँ से होके आए हैं। उसके बाद भी मैं कुछ कहती हूँ कि मुझे साथ जो पतित है उसको अभी भी हमें ज्ञान नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ से होके आए हैं और हमें कहाँ जाना है। हमें लक्ष्य मालूम है अपना, किंतु हमारा जो भौतिक, जो हमारी शक्ति है ना, वो हमें फिर रोकती है, फिर वो हमें रोकती है हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। क्योंकि ये जो माया महारानी है, ये भगवान की ही भेजी हुई है। जब हम भगवान से कहते हैं ना कि भगवान आप हमारे हो और मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, तो उसमें हमारा जो है ना, जो हमारा जो भाव है ना, वो शुद्ध नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत जल्दी हम माया के मुंह में, बंधन में फंस जाते हैं। इवन यहाँ तक मैं यहाँ कई बार खुद देखती हूँ कि घर में अगर टीवी चल रहा है, मैं टीवी नहीं देखती। अगर टीवी चल रहा है, मैं माला कर रही हूँ, तो मुझे एकदम कुछ अच्छी सी आवाज आती है ना, तो मैं खुद जाकर देखती हूँ कि क्या, तो उसको मुझे इतनी अपने आप पे घृणा होती है कि देखो कि मैं माला कर रही थी, जाप कर रही थी, और मुझे आवाज आई कि क्या है, कि देखो तो सही सब लोग कितना जोर से चिल्ला रहे हैं, तो मेरे अंदर अभी वो आसक्ति है ना कि मैं वो अपने कमरे में ना बैठ के मैं खुशी से उठ के आती हूँ कि ये शोर क्यों मच रहा है, कि किस कारण से। तो वो जो आसक्ति है ना अभी, वो पूरी तरह हमारी नहीं जाती है, और यही हमारे जो है बंधन का कारण बनती है। तो और माता जी, बाकी मुझे माता जी कहती थी कि ये जो हमारे को जो बंधन है ना, जो धागे है ना, ये हमें इसी जन्म में काटने हैं। जब हमें इतने वैष्णव का संग मिला है, माता जी हमारे लिए इतना मतलब तपस्या कर रही है, उनको शरीर में कितना कष्ट है, उनके शरीर में रॉड डली हुई है टांगों में, है। उसके बाद भी वो कितनी क्लासेस लेती हैं, कितना कहते हैं ना, भक्ति वैभव करना, भक्ति शास्त्री करना, और पता नहीं क्या क्या, और हम जैसे निकम्मों को तो सोचे उसके बाद भी अगर हम नहीं सुधरते तो बस तो हमारा कुछ नहीं होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो समझ आ गई, अगर मैंने नहीं सुधरी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज आप लोग समझ जाओ, और सच्ची में, और शायद आप लोगों की कृपा से शायद मैं भी कुछ समझ जाऊँ। हरे कृष्णा। नहीं तो माता जी, अभी माता जी समझा रही हैं, सुधार रही हैं, फिर माता जी भी आ जाएंगी, बेटा चलो तुम जाओ, हो गया। हम नहीं सुधार पाएंगे तुम्हें। नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो वैष्णव में आते हैं, माला करते हैं। तो आजकल कौन बच्चे माला कर रहे हैं? सो इट्स वेरी गुड। तो आप लोगों को कोई प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड? नो माता जी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि असुर जो होता है, स्वभाव जो होता है, वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर से उत्पन्न, और दूर कैसे कर सकते हैं? भक्तों के देश। सिंपल। ओके जी, श्री प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, आप सभी गौर भक्ति की चिंताई, गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। माता जी इसकी भी कुछ